राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे नागों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विंता की कथा। ये कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। महर्षि कश्यप के दो पत्नियां कद्रू और विंता, ये दक्ष प्रजापति के दोनों कन्याएं हैं। महर्षि कश्यप अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो। कद्रू ने 1000 तपस्वी तेजस्वी नागों को पुत्रों के रूप में मांगा और विंता ने उससे विपरीत जाकर ऐसे दोनों पुत्र की कामना की जो 1000 पुत्र से सर्वश्रेष्ठ हो और कद्रू के सारे पुत्रों का विनाश कर सके। ऐसे पुत्रों की कामना की। महर्षि कश्यप जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और सावधानी से गर्भ धारण करने की आज्ञा देकर वन में चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। जब 500 वर्ष पूरे हो चुके तब कद्रू के अंडे से 1000 नागपुत्रों का उत्पन्न हुआ। लेकिन तभी विंता के 2 पुत्र अंडे से नहीं निकले। तो विंता ने अपनी बहन को देखकर ईर्ष्या भाव से उसे अपने हाथ से एक अंडे को खंडित कर दिया। बालक का संपूर्ण विकास अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए वो बालक क्रोधित हो गया और अपनी माँ को श्राप दे दिया कि तुम जिस ईर्ष्या भाव से मेरे अधूरे शरीर को निकाल लिया है, जिस बहन को ईर्ष्या करके तुमने ये कार्य किया है, 500 वर्ष तक तुम्हें अपनी बहन की दासी बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हारा जो दूसरा पुत्र है वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। इसलिए तुम धैर्य के साथ पुत्र जन्म का इंतजार करो और 500 वर्ष तक दासी बनकर रहो। ये कहकर वो बालक आकाश मार्ग में उड़ गया। उसका नाम अरुण है और वह सूर्य भगवान का सारथी बना। एक बार दोनों बहन विचरण करते हुए देखा आकाश मार्ग में उच्च श्रवा नाम एक अश्व दिखाई पड़ा उन्हें और वो अश्व समुद्र मंथन से निकला था। उस घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से पूछा कि बहन बताओ ये किस रंग का घोड़ा है। तो विंता ने उत्तर दिया कि ये तो संपूर्ण श्वेत वर्ण का है। कद्रू ने कहा बहन ये श्वेत वर्ण का तो है, लेकिन इसकी जो पूंछ है ये काली रंग। तो अश्व के रंग को लेकर दोनों बहन ने दासत्व की शर्त लगाई और दूसरे दिन अश्व को देखने की निश्चय कर अपने घर को चली गई। अब कद्रू को तो पता है कि जो अश्व है वो संपूर्ण श्वेत वर्ण का ही है, लेकिन वो छल कपट करके जीतना चाहती थी। इसीलिए अपने पुत्र से जाकर कहा कि हे पुत्र, तुम सूक्ष्म रूप बनकर घोड़े की पूंछ में जाकर लपेट जाना ताकि घोड़े की पूंछ काली रंग की दिखाई दे और मैं शर्त में जीत जाऊं। तो कुछ नागपुत्रों ने माला करने पर कद्रू ने श्राप दिया कि जन्मेंजय के सर्प यज्ञ में तुम सब जाकर भस्म हो जाओ। अब दूसरे दिन जब कद्रू और विंता अश्व को देखने के लिए गए तो वहां जाकर के देखा कि
सचमुच अश्व तो श्वेत वर्ण का ही है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो काली रंग। तो छल कपट करके, धोखा दे करके कद्रू ने विंता को अपनी दासी बना लिया और वह अपने पुत्रों के संग कई वर्ष तक उसे दासी बनाकर उसके ऊपर अनेक अत्याचार करने लगे। समय आने पर दूसरा पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था गरुड़। गरुड़ का शरीर विशाल था और वह महापराक्रमी था। तो विंता तो दासी है, इसलिए गरुड़ भी कद्रू और उसके पुत्रों की सेवा करनी पड़ती थी गरुड़। जब ये कारण पूछा उसने माँ से, तो विंता ने गरुड़ को पूरी कहानी सुनाई और ये जानने के बाद गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि उसकी माँ और उसकी इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सर्पों ने कहा कि अगर स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें दे दे तो उसकी और उसकी माँ की इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो गरुड़ ने अमृत लाने के लिए माँ से कहा कि मैं अमृत तो लेने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। तो माँ ने कहा कि तुम जाते हुए निषादों का भक्षण करना। लेकिन गरुड़ 1000 निषादों का भक्षण करके भी जब उसकी भूख नहीं मिटी, तो महर्षि कश्यप जी ने कहा कि एक विशाल हाथी और कछुआ आए, जिससे युद्ध के कारण विश्व की क्षति हो रही है। तुम जाओ और उसे पकड़ कर खाओ। गरुड़ ने उससे तो पकड़ लिया, लेकिन समस्या ये आई कि बैठकर खाए कहाँ, क्योंकि साधारण पेड़ में अगर बैठ जाए तो वो पेड़ तो टूट जाएगा। इसीलिए कश्यप जी ने कहा कि तुम जाओ, एक विशाल पेड़ का ठिकाना बता दिया और चेतावनी भी दी कि उस पेड़ की शाखा में बालखिल्य मुनि उल्टा लटका हुआ तप कर रहे हैं, उसे कोई कष्ट ना पहुंचे। ये सुनकर गरुड़ जी वहां पर पहुंच गए और जैसे ही उस शाखा में बैठा तो पेड़ की शाखा भी टूटने लगी। वह जल्दी से देखा तो उस शाखा में बालखिल्य ऋषि लटका हुआ तप कर रहे हैं और उसे श्राप देने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें जल्दी से अपने पंजों से पकड़ा और क्षमा मांगी और कश्यप जी के पास आया। कश्यप जी ने मुनियों को समझाया कि उनका पुत्र है, जिसके जन्म के लिए उन्होंने अपने आधे तप का दान कश्यप जी को किया था। एक बार जब इंद्र ने बालखिल्य मुनि की हंसी उड़ाई थी, तो बालखिल्य मुनियों ने कश्यप मुनि को अपने तप का दान किया था कि वे ऐसा पुत्र का जन्म दे जो इंद्र का अभिमान भंग कर सके। कश्यप जी ने ये कहते हुए कहा कि तुम इन मुनियों को गंधमादन पर्वत पर रख कर आओ। तो गरुड़ जी ने बालखिल्य ऋषि को गंधमादन पर्वत पर रखकर स्वर्ग चला गया और वहां जाकर इंद्रादि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। और फिर अमृत के पात्र को उठाकर जब धरती पर आने लगे तो इंद्र ने प्रार्थना की। गरुड़ जी ने इंद्र पूरी वृत्तांत सुनाई और कहा कि तुम्हें अगर ये अमृत चाहिए तो आप मेरे संग आओ और इस अमृत कलश को जब मैं सर्प को दे दूं तो आप वापस ले सकते हो उनसे। तो गरुड़ ये कहकर चल दिए।
रास्ते में जब भगवान गरुड़ को देखा तो भगवान देखकर प्रसन्न हो गए कि अमृत जिसके हाथ में हो वो तो ये सोचेगा कि मैं अमृत पान कर अमर हो जाऊं, लेकिन गरुड़ ने एक बार भी ये नहीं सोचा और उसने अमृत को चखा भी नहीं। ये पराक्रम देखकर भगवान गरुड़ पर प्रसन्न हो गए और गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने उस अमृत के पात्र को लाकर सर्पों को दे दिया और उन्हें कहा कि पहले पवित्र होकर आओ, फिर इस अमृत को पान करना। तो जब नागगण स्नान करने गए, इंद्र उस समय वह पात्र लेकर स्वर्ग चले गए। अमृत पात्र पूछों पर रखा था तो नागों ने सोचा कि अमृत की बूंद शायद इस कुश में गिरी होगी, तो सभी नाग मिलकर उसे चाटना शुरू किया और तभी से नागों की जीभ 2 हिस्सों में बट गई। कुशों में पवित्र अमृत का संसर्ग होने के कारण वह पवित्र कहलाई। इस प्रकार विंता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिली। जय श्री राधे।